अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शादो आबाद रखे। व्यूअर्स, आज हम स्पेशली हाइपरटेंशन यानी बुलंद फशार खून पर बात करेंगे कि इसमें फिर हमारे पास चॉइसेस क्या क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम कन्वेंशनल मेडिसिन लेंगे, हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, हम क्या करेंगे। आज मैं इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप कन्वेंशनल मेडिसिन लेते हैं तो जो हमें क्लिनिकली पेशेंट के थ्रू नज़र आया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और साथ में होम्योपैथिक का रोल भी मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन में यानी बुलंद फशार खून में होम्योपैथिक किस नुक्ता नज़र से मेडिसिन को सेलेक्ट करती है। इन तमाम अवामिल पर बात होगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। व्यूअर्स, हाइपरटेंशन यानी बुलंद फशार खून एक ऐसा मसला है कि ग्लोबली दुनिया भर में ये मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा खाना वो सही नहीं होता। हम फास्ट फूड खा रहे हैं, नमक का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, फैट्स का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, रेड मीट का इस्तेमाल बेतहाशा हो रहा है। और साथ में हम इवन वॉक भी नहीं करते। और एक्सरसाइजेस तो छोड़ें कि आप थोड़ा बहुत जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, उसको तो आप एक तरफ रख दें। हमसे ये तक नहीं होता कि हम थोड़ा वॉक कर लिया करें, यानी दो वक्त सुबह और शाम आधा आधा घंटा अगर हम वॉक करते हैं तो हम अपने कैलोरीज को बर्न करने में कामयाब होंगे। लेकिन वो हम करते नहीं है, जिसके बाद ओबेसिटी आ जाती है, ब्लड प्रेशर होता है, साथ में फिर दिल के आवारे स्टार्ट हो जाते हैं और एक नेवर एंडिंग स्टोरी का आगाज हो जाता है। व्यूअर्स, इसमें स्पेशली मैं बात करूंगा जो मेरे क्लिनिक में ऐसे लोगों को देखा है कि जो हमारे पास सेक्सुअल वीकनेस के लिए यानी मर्दाना कमजोरी के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मर्दाना कमजोरी हो गई है। तो जब हम उनसे केस हिस्ट्री लेते हैं, उस केस को हम देख रहे होते हैं, उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तो बीच में जो पॉइंट निकलता है वो यही निकलता है अक्सरियत केसेस में। ये मैं उन पेशेंट की बात कर रहा हूँ कि जो मिडिल एज के हों या थोड़े से ऊपर हों, 35 40 या 45 इस टाइप के एज के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। कि फिर वो जब बात करते हैं तो उनमें जो मेन एक कॉमन चीज़ निकलती है वो यही निकलती है कि वो कहते हैं कि हम कन्वेंशनल मेडिसिन में ब्लड प्रेशर की एक गोली रोज़ाना ले रहे हैं। तो जब हम फिर उससे सवाल करते हैं कि जो आपको नामर्दगी हुई है, ये ब्लड प्रेशर से पहले भी थी कि ब्लड प्रेशर की बाद ये मसला हो गया है, तो वो बताते हैं कि ब्लड प्रेशर के कुछ अरसे के बाद हमें ये चीज़ डेवलप हो गई है। तो यहाँ मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा जिसका बैकअप साइंटिस्ट है, साइंस रिसर्च है, रिव्यू पेपर्स हैं, और आप किसी भी कन्वेंशनल मेडिसिन की, ख्वा वो बीटा ब्लॉकर्स हों, ख्वा वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हों, ख्वा वो डायरेटिक हों, किसी भी ग्रुप के आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कन्वेंशनल मेडिसिन में उठा के देख लें और उनके पैकेज इंसर्ट पे देख लें। जो उसमें पर्ची होती है, हर दवाई में डब्बे में एक पर्ची होती है जिसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल लिखा होता है। तो जितने भी कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, और ये बात जो मैं कर रहा हूँ इसको आप कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई इसमें मुबालगा आराई नहीं है, कोई ये बात इसमें नहीं है कि हम होम्योपैथिक की तारीफ कर रहे हैं और दूसरे साइड में उसकी नफ़ी कर रहे हैं। हम किसी चीज़ की नफ़ी नहीं करते, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि तमाम जो सेहत से मुतल्लिका लोग हैं कि अगर वो कन्वेंशनल में हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक वाले हैं, आयुर्वेदिक वाला है, तो ये तमाम जो हैं ये बेचारे सब लगे हुए हैं कि पेशेंट की वेलबींग हो, पेशेंट ठीक हो। कोई भी कसर कुछ नहीं करता, लेकिन बाज अद्वियात के अपने मुज़र असरात होते हैं। तो इन तमाम पैकेज इंसर्ट में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि ये लॉस ऑफ लिबिडो करता है, यानी ख्वाहिशात को कम करता है। ये ऑर्गोसम को बेमज़ा करता है। ऑर्गोसम जो लज्जत होती है आखिर में, इसको ये बदमज़ा कर देती है, या तो इसको बहुत डिले कर देती है, और जब ऑर्गोसम होता भी है मर्दों में तो वो
लज्जत वाला नहीं होता, जिसमें फीका होता है, मजा ही नहीं आया कोई, इस टाइप का होता है। और या फिर वो अर्ली एजेकुलेट हो जाते हैं, यानी उनका टाइम ही नहीं होता। तीसरा जो इसमें मसला आता है वो ये होता है कि अगर एरेक्शन उसने किसी तरीके से अचीव कर भी ली है, होशियारी उसमें थोड़ी बहुत आ गई है, लेकिन वो उस होशियारी को बरकरार नहीं रख सकता और दरमियान जमा वो चीज फिर नरम पड़ जाता है, यानी पीनस नरम पड़ जाता है, जिससे जामा मुकम्मल तौर पर, या जिसे इंटरकोर्स कहते हैं, वो मुकम्मल नहीं होता। इसके अलावा इन हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो नाम मैंने आपको अभी बताए हैं, इससे गाइनोकोमेशिया का मसला भी होता है। मर्दों के जो सीने होते हैं वो औरतों की तरह बढ़ने लग जाते हैं। ये भी इन्हीं एंटी हाइपरटेंसिव कन्वेंशनल मेडिसिन से होता है, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर में वैसे ही रगों में सख्ती आ जाती है, रगों में तंगी आ जाती है, तो जो पीनस की तरफ जो रगें जा रही हैं, और पीनस खुद भी लाखों छोटे छोटे कैपिलरीज का मजमुआ है, तो कैपिलरी लेवल पर अगर उसमें सख्ती आ जाए तो उसमें पहले तो खून जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो फिर वो उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसी पर एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने अपने रिव्यू में भी यही बात कही कि फार्मा वालों को ये चाहिए कि वो रिसर्च करे और ऐसे साल्ट्स मार्केट में हाइपरटेंशन के लिए लाए कि जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो कि वो लॉस ऑफ लिबिडो, यानी सेक्सुअल जो डिक्लाइन है या कमी है, वो उससे ना होने पाए। तो ये उनका भी कंसर्न है, और वो भी इसी में दिन रात रिसर्च में जुटे हुए हैं कि हमें कोई ऐसे साल्ट्स मिल जाएं कि जिससे ये मसले ना हो। क्योंकि ये बेचारे लोग जिनको हाइपरटेंशन होता है, रगे वैसे ही उनकी डैमेज होती हैं, दिल पर भी हाइपरटेंशन की वजह से बोझ होता है। और ये अद्वियात जो मैंने आपको नाम लिए हैं, इन अद्वियात के और साइड इफ़ेक्ट्स ये भी हैं कि इसमें सुस्ती होती है, इन मरीजों में थकान होता है, सर दर्द होता है, एंजाइटी और बेचैनी सी होती है इन लोगों को। तो इतने सारी चीज़ें हो जाए तो उसमें वो उस बेचारे की इज़्दिवाजी ज़िंदगी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। व्यूअर्स, आप अभी ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपने ये बता दिया कि कन्वेंशनल मेडिसिन से ये मसले होते हैं, तो इसका क्या हल हो सकता है? हल पर मैं आऊँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा और इसका देरपा और मौसर हल बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मेरा एक और इसमें जो पॉइंट था आपको बताने के लायक, क्योंकि मेरे अगर इस वीडियो से किसी इंसान की जान बच जाए, कोई इंसान नुकसान से बच जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यही हाइपरटेंशन वाले पेशेंट जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद ही सर्च करते हैं, तो ये बेचारे ऐसी अद्वियात की तरफ चले जाते हैं जैसे वियाग्रा, सिएलस, लेविट्रा, इस टाइप की चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। और इन मेडिसिन का खुद सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि ये ब्लड प्रेशर को शूट करता है। जब ब्लड प्रेशर शूट होता है तो उसमें दो नुकसान तो बड़े होते हैं कि या तो स्ट्रोक हो जाएगा या हार्ट अटैक। और अगर ये दोनों ना भी हुए तो कुछ अरसा इन अद्वियात के इस्तेमाल से उसके किडनीज ज़रूर डैमेज हो जाएंगे। तो ये बात जहन में रखें कि कभी भी इस तरह इन मेडिसिन की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, जो आपको वक्ती इश्तिहा तो दिला देती है, यानी शौक पैदा कर देती है, सख्ती पैदा कर देती है, लेकिन दूर रस जो इसके बदअसरात हैं वो यही होंगे कि आपका दिल, आपके रगे और आपके गुर्दे, आपका जिगर, ये तमाम अंदाम थ्रेट पर होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा होम्योपैथिक इसमें क्या रोल अदा कर सकता है। होम्योपैथिक में आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं कि होम्योपैथिक कभी भी बीमारी का इलाज नहीं करती, होम्योपैथिक बीमार का इलाज करती है। ये आप लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, जो होम्योपैथिक से ज़्यादा मुंसलिक नहीं है उनके लिए ये बात अजीब होगी कि बीमार का कैसा इलाज होता है और बीमारी का क्यों नहीं होता। इसमें कहने का मकसद ये है कि होम्योपैथिक के पास अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट आते हैं तो ओवरऑल सब हाइपरटेंशन के लिए 4 दवाएं नहीं है या 5 दवाएं नहीं है या 10 दवाएं नहीं है कि बस यही इनको दें। होम्योपैथिक में हमारे पास जब मरीज आता है और हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से हुआ है।
से फॉर एग्जांपल, या मैं एक दो एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको थोड़ी क्लियरेंस हो सके। अगर वो बता रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई जा रहा है और उसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर का मसला बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसको एलियम सिटाइवा क्यों दें, और जैसे ही उसका कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल्स पर आएगा उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको मरीज ये बताए कि किसी नज़दीकी गम की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हुआ है, तो फौरन आप इग्नीशिया पर जाएं, उसको इग्नीशिया दें, 200 ताकत में चंद खुराकें देंगे, उसके गम के बदअसरात ख़त्म होंगे और उसका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नॉर्मल पर आ जाएगा। ऐसे मरीज जो आपको बताएं कि हम जिंदगी में बारहा नाकामियों की वजह से इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि हमें उस डिप्रेशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो ऐसे में औरोम्योर को आप याद रखें। अगर ऐसे मरीज को औरोम्योर आप देंगे तो उससे उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ऐसे मरीज जो बताते हैं कि हमारे दिल की रगों में सख्ती भी आ गई है, दिल में कमज़ोरी भी आ गई, और दिल के आवारस के साथ साथ हमारे और रगों में भी कमज़ोरी है और उसमें सख्ती आ गई है, आर्थरीरोस्क्लेरोसिस की बात मैं कर रहा हूँ, और दिल हमें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी शिकंजे में पकड़ा गया है, तो ऐसे में अगर आप कैक्टस क्यू देंगे तो उससे उसका दिल भी मजबूत होगा और साथ में ब्लड प्रेशर के आवारिस भी ठीक होंगे। ऐसे लोग जो मौत से बहुत डरते हैं और 24 घंटे उनका मौत का खौफ होता है, और इसी मौत के खौफ के टेंशन एंजाइटी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर उनका डेवलप हुआ है, तो ऐसे में आप एकोनाइट अगर मरीज को देंगे तो उसका वो खौफ भी दूर होगा और साथ में उसका हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। व्यूअर्स, हमारे होम्योपैथिक में एक वास्ट रेंज है मेडिसिन का, जो अगर आप अलामात के मुताबिक मरीज को देते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, तो उसका हाई ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पर ठीक होता है और उसके मर्दाना या सेक्सुअल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उस पर भी असरअंदाज नहीं होता। इसमें राउवल्फिया है दोस्तों, ब्राइटाम्योर है, क्रेटेगस है, लेक्सस है, ग्लोनाइन है, नेट्रम्योर है, विस्कम एल्बम है, वेरेट्रम एल्बम है। यानी इतनी अद्वियात हैं हमारे होम्योपैथिक में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कि अगर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसको मुकम्मल हिस्ट्री दें तो आपको बिलमिसल एक दवाई मिल जाएगी और उससे आपका मसला भी ठीक हो जाएगा और आपकी सेक्सुअल जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। साथ में मैं आपको यहाँ फूड टिप्स में इतना बता दूं कि आपने ज़्यादा नमक से बचना है, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से बचना है, फास्ट फूड से बचना है, रेड मीट से बचना है, बेवरेजेस से बचना है, और अपने दिमाग को बिल्कुल पुरसकून रखें, और साथ में डेली ज़्यादा वर्जिश आप ना कर सकें तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को वॉक का मामूल बना लें, तो आप एक अच्छी सेहत के मालिक बनेंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, आपके दिमाग पर टेंशन एंजाइटी भी नहीं होगी, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।